डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसको वक्त से पहचाना और इसे दूर करना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया में तकरीबन 9 लाख लोग हर साल डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं, जिनमें तकरीबन 23% लोग इंडियन और पाकिस्तानी होते हैं। 13 से 17 साल के बच्चों की डेथ का नंबर 1 रीज़न है सुसाइड, जिसके पीछे रीज़न है डिप्रेशन। दुनिया में 4.3% लोग हर वक्त डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि बहुत से लोग डिप्रेशन को प्रॉब्लम ही नहीं समझते। जिस तरह से पेट में दर्द, फीवर या हार्ट डिजीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही अगर इन्हें डिप्रेशन हो तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जहमत ही नहीं करते। इसकी एक वजह यह भी है कि लोगों को ये ही नहीं पता कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलेगा। एक अहम बात यह है कि अगर लोग टाइम से साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं तो दुनिया में होने वाली मेजर डिजीज़ेस लाइक हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन बीमारियों के लगने की वजह मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन होती है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जिस बिहेवियर को हम नॉर्मल समझ रहे होते हैं वो अक्सर डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। यानी अगर आपका मूड कभी कभी ऑफ होता है, बिना किसी खास वजह के उदास या सुस्त फील करते हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप बार बार जल्दी लंबे अरसे तक सैड रहते हैं तो इससे आपकी डेली लाइफ इफ़ेक्ट भी होती है, तो समझ जाइए कि ये डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डिप्रेशन की रीज़न क्या है। डिप्रेशन बहुत तरह का होता है, जैसे कि मेजर या क्लिनिकल डिप्रेशन, परसिस्टेंट डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन और पेरीनेटल डिप्रेशन। जब हफ्ते के ज़्यादातर दिनों में डिप्रेस ही फील होता है, किसी भी एक्टिविटी में खुशी नहीं मिलती, अच्छी नींद नहीं आती या आपको पूरा दिन नींद ही आती रहती है, सुसाइडल थाट्स आते हैं, तो ये मेजर डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन 2 या 2 से ज़्यादा साल तक रहता है तो परसिस्टेंट डिप्रेशन कहलाता है। इसमें बहुत ज़्यादा उदासी और मायूसी फील होती है, किसी भी काम में दिल नहीं लगता, सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है और सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को भी दिल नहीं करता। मैनिक डिप्रेशन या बाइपोलर डिप्रेशन में कभी बहुत खुशी फील होती है तो कभी बहुत ज़्यादा गम और मायूसी फील होने लगती है। इस तरह के डिप्रेशन में एनर्जी लो रहती है और किसी भी वर्क पे कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुसाइडल थॉट्स आते हैं और किसी भी एक्टिविटीज़ में मन नहीं लगता। पेरीनेटल डिप्रेशन औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जो कि चाइल्ड बर्थ के 4 हफ्तों तक रहता है। इस दौरान उदासी, गुस्सा और एंजाइटी फील होती है। खुद को या बच्चे को चोट पहुंचाने के ख्याल आते रहते हैं। खुद की और बच्चे की केयर करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अब हम जानेंगे डिप्रेशन के काजेज़ के बारे में, यानी किन किन वजूहात की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स डिजीज़ है जिसकी एग्जैक्ट रीज़न के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो या तो डिप्रेशन पैदा कर सकती हैं या डिप्रेशन की सीरियसनेस को बढ़ा सकती हैं। तो ऐसे ही कुछ रीज़न के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला रीज़न है एब्यूज़। पास में हुए फिजिकल, सेक्सुअल या सोशल अब्यूज़ डिप्रेशन का रीज़न बन सकते हैं। इसे क्लिनिकल या मेजर डिप्रेशन में भी बदल सकते हैं। हम में से बहुत से लोग बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को भी आसानी से हैंडल कर पाते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। ऐसे लोग फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप या बिजनेस में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को संभाल नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगला है डेथ। किसी अपने की मौत का दुख भी कई बार इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि डिप्रेशन का रुख ले सकता है। और अगर मेडिसिन की बात करें तो यूँ तो मेडिसिन हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ बॉडी और ब्रेन पर ऐसा रिएक्शन करती हैं जो कि डिप्रेशन की सिवियरिटी को बढ़ा सकती हैं या डिप्रेशन पैदा कर सकती हैं। ये दवाइयाँ एक्ने को दूर करने वाली मेडिसिन आइसोट्रेक्टिन भी हो सकती हैं, बेंजोडाइजेपिन्स भी हो सकती हैं और बार्बिट्यूरेट्स और कार्टिकोस्टेरॉइड, ओपियोइड जैसी ड्रग्स भी हो सकती हैं। अगला रीज़न है जेनेटिक्स। किसी फैमिली मेम्बर को अगर कभी डिप्रेशन रहा हो, यानी अगर फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन हो, तो इससे भी डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभी किसी बहुत खुशी वाले इवेंट की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। सुनने में ये बहुत अजीब सा लग सकता है, लेकिन कई बार बहुत बड़ी खुशखबरी भी डिप्रेशन की वजह बन सकती है, जैसे नई जॉब, मैरिड लाइफ की शुरुआत और ग्रेजुएशन जैसी डिग्री लेना। ऐसे में कई लोगों को आगे बढ़ने, नई माहौल और सिचुएशन में सेट होने और डाइवोर्स का डर होने
इनकम की फिक्र होने पर डिप्रेशन होने लगता है। पर्सनल प्रॉब्लम भी एक रीज़न हो सकता है। इसमें किसी भी रीज़न से अपनी फैमिली या सोशल ग्रुप से अलग होना वगैरह डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। सोशल आइसोलेशन जैसे कि कोरोना भी डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकता है और इसे क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। अगला रीज़न है सीरियस इलनेस। लंबे अरसे तक बीमार रहना और लोगों से कम इंटरेक्शन कर पाने से भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी बीमारी के लिए ली जाने वाली दवाई भी ब्रेन पर ऐसा इफेक्ट डाल सकती है जिससे डिप्रेशन होने लगता है। अगला रीज़न है ब्रेन फंक्शंस। डिप्रेशन का ताल्लुक ब्रेन से भी होता है। रिसर्चर के अकॉर्डिंग क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट और नॉर्मल पर्सन के ब्रेन में डिफरेंस होता है। डिप्रेशन की हिस्ट्री रखने वाले पर्सन के ब्रेन का पार्ट हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी को स्टोर करता है वो छोटा पाया गया है, जबकि नॉर्मल लोगों के हिप्पोकैम्पस का साइज नॉर्मल होता है। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि डिप्रेस पर्सन में कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। ये कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के डेवलप होने पे भी इफेक्ट डालता है। डिप्रेशन के लिए ब्रेन के कई और पार्ट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, यानी ब्रेन में होने वाली कई सारी एक्टिविटीज़ भी डिप्रेशन का रीज़न हो सकती हैं या उसे बढ़ावा दे सकती हैं। अगला रीज़न है सब्सटेंस अब्यूज़, यानी जब इलीगल ड्रग्स लाइक हेरोइन और LSD ली जाती है तो उसे सब्सटेंस अब्यूज़ कहा जाता है। इसके अलावा जब अल्कोहल, टबैको और दूसरी इलीगल ड्रग को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है तो भी इसे सब्सटेंस अब्यूज़ कहा जाता है। इस तरह की चीज़ें लेने से स्ट्रेस में वक्ती तौर पर तो रिलीफ मिल सकता है, हैप्पीनेस फील हो सकती है, लेकिन ये मेजर डिप्रेशन की तरफ आपको धकेलने का काम करते हैं। डिप्रेशन नॉर्मल बिहेवियर में एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं। ऐसे में इसे बचाव के लिए अपनी मेंटल हेल्थ की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। हम इससे कैसे बच सकते हैं और एक हैप्पी और नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।